ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलिए, चलिए आपका जो बाकी वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ और यहाँ पर दो पोर्शन ही मेन बाकी रहेगा आज, और एक और बाकी रहेगा, दैट इज नोन एज गुप्ता। वो वाला हो जाएगा तो आपका एंशियंट वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिडिवल बाकी है, उसके बाद मॉडर्न बाकी है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट, जैसे लास्ट कल हमने देखा था कि जो मौर्यन एज है, तो मौर्यन जो पोस्ट मौर्यन एज है, तो जब मौर्य किंगडम टूटता है, मौर्यन किंगडम टूटने के बाद इन्वेजन वाला कुछ बनता है, और जो बीच में मौर्यन एम्पायर को हटाकर कुछ डायनेस्टीज आती हैं, जैसे मान लीजिए सुंगा, कानवा, सातवाहना, तो ये सब आती हैं, और जो इन्वेजन वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं जिससे आप समझ पाओ इस चीज को। देखो, इंडिया वाला जो पोर्शन है, इंडिया का अपर पोर्शन जस्ट हम देखते हैं। ठीक है, इंडिया का जस्ट अपर पोर्शन देखते हैं, लोअर पोर्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर। ठीक है, अ- अब नॉर्मली क्या है, जो इंडिया का जो अपर पोर्शन है ना, इंडिया का अपर पोर्शन है, तो इंडिया के अपर पोर्शन में दो पासेस हुआ करते थे। ऐसे दो पासेस होते थे, एक दो, ऐसे दो पासेस होते थे। एक का नाम होता था खाइबर पास, खाइबर, और एक का नाम होता था बोलन पास। मैं ये पासेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप पूरे के पूरे हिस्ट्री में, पूरे के पूरे हिस्ट्री में देखोगे, जो जो किंग ने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैप्चर करके रखा था, कंट्रोल में रखा था, उस पे कभी इन्वेजन नहीं हुआ। अशोक तक ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कंट्रोल में था, तो कंट्रोल में था तो इसलिए यहां पर कभी इन्वेजन नहीं हुआ। अशोक के बाद छूट गया, जो लेटर जैसे मान लीजिए कान्वा, ये सब जो आते हैं, तो ये कभी इस पे ध्यान नहीं देते। यहां पर आपको इन्वेजन कंटिन्यूअस दिखेगा। उसके बाद फिर से जब गुप्ता आए, तो गुप्ता ने फिर से इसको फोर्टिफाई कर दिया, तो गुप्ता के टाइम पर आपको फिर से कोई अटैक नहीं दिखेगा। गुप्ता के बाद जो रूलर्स आए उन्होंने भी छोड़ दिया, तो इसलिए फिर से अटैक होता है। फिर से हर्षवर्धन आए, हर्षवर्धन ने रोका, तो इसलिए कभी अटैक नहीं हुआ। अब हर्षवर्धन के बाद जब हम मिडिल एज भी पढ़ेंगे, तो हर्षवर्धन के बाद क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, और कोई इसको ठीक से चेक नहीं करता। चेक नहीं करता, इसी वजह से क्या होता है, जितने भी बाहर के लोग थे, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां से जो लोग हैं वो कंटिन्यूअस अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट करते हैं, और ये जो अंदर की तरफ जो वो लोग घुसते हैं, उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दो रूट्स थे, एक होता है खाइबर पास, तो वो ऐसे आते थे, खाइबर से घुसते थे। यहाँ पर आपका मुल्तान होता था, मुल्तान से आते थे लाहौर, लाहौर से आते थे दिल्ली, भटिंडा भी होता है। और एक और पास से आते थे गुजरात, बोलन पास से आते थे गुजरात, गु, गुजरात से मध्य प्रदेश, मालवा, मालवा से आपका दिल्ली वाला पोर्शन। ये दो कॉमन रूट्स होते थे उस समय अटैक करने के। सेम रूट पे ही ये जो ऊपर नीचे वाला रूट है, इसको छोड़ देते हैं। जो ऊपर वाला रूट है, आप जितने भी किंगडम देखोगे, सेम रूट उन्होंने यूज किया था। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नॉर्मली आपको ये रूट्स बारे में जानने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो लोग इधर आए वो आए कैसे, पूरा का पूरा तो पहाड़ है, सिर्फ ये दो जो पासेस हैं, ये दो पासेस खुले होते थे, और इन दो पासेस से ही वो आते थे। अब ये जो पासेस की केस है, पासेस का जो बात को कर रहा हूं मैं, तो जहां पर हम पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पर हम देख रहे हैं, जिस टाइम पर हम देख रहे हैं, तो यहां पर एक किंगडम हुआ करती थी जिसका नाम था बैक्ट्रियन। ठीक है, एक किंगडम हुआ करती थी, दैट इज नोन एज बैक्ट्रियन किंगडम। और ये जो बैक्ट्रियन किंगडम है, ये होता था इंडो ग्रीक के पास, इंडो ग्रीक के पास। तो ये जो इंडो ग्रीक वाला जो पोर्शन है, जो पहले जो ग्रीक वाला पोर्शन है, इंडो ग्रीक वाला पोर्शन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने पीट के रखा था इनको, तो इसकी वजह से ये उधर थे। लेकिन जब अशोक खत्म होते हैं, अशोक खत्म होने के बाद ये जो किंगडम है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ आता है और पाकिस्तान ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है वो कैप्चर कर लेता है। पहले इंडो ग्रीक आते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो एक और मजेदार चीज बताता हूं आपको जिसे आप समझ पाओ। देखो ये चाइना वाला पोर्शन है, तो चाइना में क्या होता है, चाइना में एक डायनेस्टी होती थी जिसका नाम था किन डायनेस्टी। ठीक है, किन डायनेस्टी। अब किन डायनेस्टी के क्या इधर क्या था, ये जो पोर्शन होता है जो उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान वाला, उज्बेकिस्तान वाला पोर्शन होता है, यहां पर होते थे कुषाण। ठीक है, यहां पर होते थे कुषाण, और कुषाण के वेस्ट में थोड़ा सा अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, कुषाण के वेस्ट में यहां पर होते थे सका या सिंथियंस। ठीक है, और एक और जगह होती थी दैट इज ईरान वाला जो पोर्शन होता है, ईरान में होता था पार्थियंस या फिर पल्लवास। क्योंकि इसके बारे में हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूं हुआ क्या। किन डायनेस्टी ने क्या किया, किन डायनेस्टी ने यहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया तो यहां पर क्या होता है, कुषाण इधर तो नहीं जा सकते, वॉल है, तो क्या होता है, किन डायनेस्टी अब कुषाण के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। कुषाण इधर तो जा नहीं पाएंगे, इधर से हमला होता है, तो कुषाण क्या करते हैं, कुषाण इस तरफ भागते हैं। अब जब कुषाण इस तरफ भागते हैं, तो जब वेस्ट की तरफ भागते हैं तो क्या होता है, ये जो सिंथियंस होते हैं ये सिंथियंस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं, सिंथियंस को पीटते हैं। अब सिंथियंस क्या होते हैं, सिंथियंस इधर आ जाते हैं। अब इधर कौन है, इंडो ग्रीक, ये इंडो ग्रीक के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो इसी वजह से इंडो ग्रीक इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि जगह तो यही था तो इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। तो पहले इंडो ग्रीक आए, उसके बाद सिंथियंस आए, और सिंथियंस के आने के टाइम ही पर्शिया जो ईरान वाला पोर्शन है, तो यहां से भी पार्थियंस भी आ रहे थे, तो इन दोनों के बीच ही झमेला चल रहा था कौन इंडिया में घुसेगा। तो इधर से सिंथियंस आए, उसके बाद पार्थियंस आए, और लास्ट में कुषाण ऐसे धक्का मारते 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 कुषाण भी इधर अंदर आ जाएगा। तो ये कुषाण ये सब आए, इन्वेजन हुआ क्यों, इन्वेजन हुआ बिकॉज ऑफ चीन डायनेस्टी ने वो बना दिया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था, इसी वजह से लात खाते 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 इंडिया की तरफ घुस गए। अब यहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, तो इसलिए सब अंदर घुस गए, और ये जो सब अंदर घुस गए तो यहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज्यादा कल्चरल चेंज हुआ है। वो जो कल्चरल चेंज है वो आपको देखना है कि जो कल्चरल चेंज हुआ है। तो सबसे पहला जो किंगडम आता है दैट इज नोन एज इंडो ग्रीक। सबसे पहला जो किंगडम आता है दैट इज नोन एज इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक से आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस दो तीन चीजें। ठीक है, सब चीजों से दो तीन चीजें ही याद रखना है। इंडो ग्रीक, तो फर्स्ट इंडो ग्रीक क्या होते हैं, इंडो ग्रीक वाज द फर्स्ट किंगडम या फर्स्ट डायनेस्टी टू लॉन्च गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडो ग्रीक फर्स्ट होते हैं पूरे इंडिया में जो गोल्ड कॉइन लॉन्च करते हैं। इससे पहले जो गोल्ड कॉइन होता था वो यूज नहीं होता था, गोल्ड कॉइन लॉन्च होते। एंड दूसरी चीज फर्स्ट टू यूज पिक्चर्स इन कॉइन्स। फर्स्ट टू यूज पिक्चर इन कॉइन्स। जैसे आज अगर आप देखोगे नॉर्मली जो कॉइन्स देखोगे, अगर आप यहाँ पर तो कॉइन्स चलता नहीं है उतना, ठीक है, उतना क्या चलता ही नहीं है इधर, बट अगर आप इधर से थोड़ा सा बाहर जाओगे तो आप कॉइन्स देख पाओगे। तो कॉइन्स में क्या होते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स होते हैं। जैसे 1 रुपए में अभी तो ठीक है ऐसे थम्स अप होता है। पहले के आप थोड़ा सा पहले जाओगे तो 1 रुपए में आपको ऐसे जो पैडी है, धान है, वो बना होता था। इसका मतलब समझते हो क्या होता था, पहले 1 रुपए में आपको पूरा का पूरा बाजार मिलता था, इसलिए ऐसे धान बना होता था। आज 1 रुपए में आपको केला मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऐसा थम्स अप है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट वो जो पिक्चर्स होते हैं वो यूज करते हैं। यहाँ पर जो भगवान होते हैं, यहाँ पर जो गॉड्स होते हैं, उनके चेहरे यूज किए जाते हैं। तीसरा चीज इंडो ग्रीक से, तो इंडो ग्रीक से और एक चीज आपको याद रखना है, इंडो ग्रीक का जो सबसे फेमस रूलर है,
ठीक है, उसका नाम होता है मिनिंदार। ठीक है, इसका नाम होता है मिनिंदार। जो सबसे फेमस रूलर था उसका नाम होता है मिनिंदार। अभी जो मिनिंदार होता है, मिनिंदार को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज मिलिंद। ठीक है, मिलिंदा। मिनिंदार मेन रूलर होता है, उसका एक अलग नाम से इंडिया में नाम का तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो इंडिया में नाम का तो अलग अलग सीन हो जाता है, तो मिनिंदा से मिलिंदा बन जाता है। अब ये जो मिलिंदा है या मिनिंदार है, ठीक है, तो यहां पर एक बुक होती है जो बुक बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, मिलिंदा के ऊपर, मिलिंदा के ऊपर एक बुक होती है जिसका नाम होता है मिलिंद पान्हो, जिसका नाम होता है मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो इज अ कॉन्वर्सेशन, मिलिंद पान्हो इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिनिंदार एंड नागासेना। नागासेना एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, नाग ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपके रेलवे में भी पूछा जा चुका है, ये वाला एसएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नॉर्मली मैं बार बार रेलवे एसएससी का ही एग्जांपल क्यों देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर पढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो यहां पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है। मैंने मैक्सिमम टाइम रेलवे एसएससी पर आया है, तो इसी वजह से मुझे वो आइडिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिनिंदार के साथ कौन था, नागासेना। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं नागासेना, तो नागासेना मिनिंदार को, जितने भी मिनिंदार के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मिनिंदार का आंसर देते हैं, और आंसर देने के बाद मिनिंदार इतना खुश होता है, कहा जाता है कि वो बुद्धिज्म ज्वाइन करता है। ठीक है, बुद्धिज्म ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक से आपको सिर्फ ये छोटी 3-4 चीजें ही आपको याद रखनी होती हैं, इससे ज्यादा आप याद ना रखो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं आपको पिक्चर में ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन ये जो पर्सन होता है मिनिंदार, ठीक है, मिनिंदार, ये शाकाला नहीं होता, ये शाकित होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मिनिंदार, इसका ही ये जो पोर्शन होता है, इसको ही थोड़ा सा आपको याद रखना है। और साइड में लिख लीजिए कौन सा टेक्स्ट है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मिलिंद पान्हो में साइड में लिख लीजिए पाली भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है शका रूलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है शकास। तो नेक्स्ट आता है सिंथियंस, सॉरी नेक्स्ट आते हैं आपके सिंथियंस, सिंथियंस या फिर शका। अब नॉर्मली इनका जो नाम होता है, ये इनका नाम सिंथियंस ही है। ठीक है, नॉर्मल नाम सिंथियंस है, लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम था पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, ये पतंजलि ने एक बुक लिखा था, दैट इज नोन एज महाभाष्य। पतंजलि ने एक बुक लिखा था महाभाष्य। ये जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य बुक है, इसमें इनका नाम शका दिया हुआ है। ठीक है, असली नाम इनका क्या है, असली नाम होता है सिंथियंस। ठीक है, असली नाम जो होता है दैट इज नोन एज सिंथियंस। पतंजलि का जो महाभाष्य होता है, उस महाभाष्य में नाम दिया गया है शका। ये पतंजलि पता है ना, बाबा रामदेव जो पतंजलि बोलते हैं, वो पतंजलि जो होते हैं वो असली एक पर्सन थे। ठीक है, हमारा जो योगा सिस्टम होता है, योगा सिस्टम को लॉन्च करने वाले या मेडिसिन में बहुत फेमस पर्सन थे पतंजलि। तो महाभाष्य में शका बोला गया है। दूसरी चीज क्या होती है, शका में क्या होता है, जब शका आते हैं ना, तो शका में जो डोमिनियन है, डोमिनियन नहीं बोलूंगा, आप बोल सकते हो शका का जो एरिया था। ठीक है, शका का जो एरिया था उसे कहा जाता था क्षत्राप। ठीक है,
शका का जो एरिया था, अलग अलग एरिया जो होता था, तो एरिया बोल सकते हो, जो वो रूल करते थे रूल एरिया, तो उसको बोला जाता था क्षत्राप। तो ऐसे टोटल 5 क्षत्राप आपको दिखेंगे, अलग अलग फैमिलीज रूल करती थी, एक वेस्ट में, एक मथुरा में, एक अफगानिस्तान में, अलग अलग आपको क्षत्राप दिखेंगी 5। ठीक है, उनको कहा जाता था क्षत्राप। और जो जितने भी क्षत्राप थे उनमें से सबसे फेमस जो रूलर है, शका के सबसे फेमस जो रूलर है, उनका नाम होता है रुद्रदमन। सबसे फेमस जो रूलर है उनका नाम होता है रुद्रदमन, सबसे फेमस रुद्रदमन। रुद्रदमन किस लिए फेमस है? बिकॉज रुद्रदमन हैज ए इंस्क्रिप्शन कॉल्ड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। रुद्रदमन का बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन होता है, दैट इज नोन एज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। नॉर्मली ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या गया था, नॉर्मली था क्या, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था, एक लेक था उधर, ठीक है। उस समय एक जो गांधार वाला एरिया होता है, वो उधर एक लेक था जिसका नाम होता है सुदर्शन लेक, ठीक है। एक लेक था, मैं इधर लिख देता हूं तो आपको याद रहे। एक लेक था जिसका नाम होता है सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। अब इस यहां पर लिखा क्या था, यहां पर लिखा था कि सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। उससे अशोका ने, अशोक जो थे अशोका ने कैनल बनाया है। अब सुदर्शन लेक टूट गया है, मैं रुद्रदमन इसको ठीक कर रहा हूं। तो पहले अशोका का नाम है, उसके बाद पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है सुदर्शन लेक में, उसके बाद है अशोका का नाम, उसके बाद रुद्रदमन का नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया है, अशोका ने उसको कैनल बनाया है, वहां से कैनल निकाला है, और रुद्रदमन उसको ठीक कर रहा है। अब ये जो चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद ये आया था, अशोक के बाद ये सब आए थे, ये तो हमको पता है। लेकिन उस समय, जिस समय ये कहा जा रहा है, उस समय क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स क्या थे किसी को नहीं पता था। लोगों को नहीं पता था कि कौन से किंग के बाद कौन सा किंग आता है। तो ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ किंग होता है, ये कहां से पता चलता है? ये ऐसे इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि इस किंग के बाद ये किंग आया है, इस किंग के बाद ये किंग आया है। तो इसलिए ये सब जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन होता है जो सुदर्शन लेक के बारे में बताता है, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, यहां पर एक और पर्सन है जो आपको जानना है, एक और पर्सन है जो शका रूलर नहीं है, ठीक है, जो शका रूलर नहीं है। देयर इज अनदर किंग कॉल्ड विक्रमादित्य, ठीक है। एक किंग होता है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं जिससे आप समझ पाओ। एक किंग होता है जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक किंग था, दैट इज नोन एज विक्रमादित्य। इस समय डिफीटेड शका रूलर्स, ठीक है। विक्रमादित्य डिफीटेड शका रूलर्स, और ये जो उन्होंने हराया था, ये जो डिफीटेड उन्होंने जो हराया था, इसके लिए उन्होंने एक कैलेंडर निकाला था जिसका नाम होता है विक्रम संवाद, ठीक है, विक्रम संवाद, ये कैलेंडर है। तो विक्रमादित्य नाम के एक किंग थे। नॉर्मली विक्रमादित्य जो नाम है ना, ये बहुत ही फेमस नाम है। अगर आप हिस्ट्री में देखो तो 13 ऐसे किंग्स हैं जिन्होंने विक्रमादित्य नाम लिया है। सेम विक्रमादित्य नहीं है, जैसे नाम मेरा नाम आयन है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नाम आयन नहीं हो सकता। वैसा ही केस है, जब विक्रमादित्य नाम होता है ना, ये जब किंग कोई फेमस होता है तो ऐसे बहुत सारे किंग्स अपना नाम विक्रमादित्य रखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त नाम रखते हैं। तो ऐसे 13 किंग्स हैं जिनके पास विक्रमादित्य नाम था। तो एक विक्रमादित्य था जिन्होंने शका रूलर्स को हराया था, और शका रूलर्स को हराने के बाद उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसका नाम होता है विक्रम संवाद, ठीक है। विक्रम संवाद बनाया था 55 बीसी में, 55 बीसी में विक्रम संवाद उन्होंने बनाया था। अब ये कैलेंडर जैसे नॉर्मल
कोई भी किंग आता है ना, तो कोई भी किंग वो खुद का ही कैलेंडर बनाता है। जैसे मान लीजिए फॉर फेमस एग्जांपल, जैसे मान लो जो कैलेंडर यूज करते हैं, आज डेट कितना है, 15 नवंबर, है ना। तो ये जो 15 नवंबर है, ये हमारा कैलेंडर तो हमको पता है, लेकिन यह कौन सा कैलेंडर है किसको पता है? कौन सा कैलेंडर होता है ये जो हम 15 नवंबर अभी गिन रहे हैं, कौन सा कैलेंडर है? एनीवन? तो ये जो कैलेंडर होता है इसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्यों? क्योंकि एक पोप थे जिनका नाम था ग्रिगोरी, तो ग्रिगोरी उन्होंने के बनाया था, तो इसलिए वजह से ये होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है। अगर आप इंडिया में जो लोकल कैलेंडर देखो, लोकल कैलेंडर, वो लोकल कैलेंडर अलग होता है, वो चेस्ताना ने बनाया था, वो लोकल कैलेंडर अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो ऐसे जो कैलेंडर्स बनाए जाते हैं, सिर्फ इन्होंने नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, तो ये चीज सका से आप याद रखिएगा, सका से जितना हो सके मैंने कम कम करके बोला है, जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। गई भैंस पानी में। ठीक है, चलिए। तो ये होता है आपका शाका। अच्छा, शाका के बाद जब तक ये आ रहा है, तो शाका के बाद उस पे चलते हैं। ठीक है, शाका के बाद आता है आपका पार्थियंस। पार्थियंस, और पार्थियंस को कहा जाता था पल्लवा। और ये जो पल्लवा थे, ये असली में कहां से थे? पल्लवा असली में थे फ्रॉम ईरान। ठीक है, फ्रॉम ईरान। तो नॉर्मली बाकी लोग कहां पे थे? बाकी लोग आपके ईस्ट से आ रहे थे, जैसे मान लीजिए उज्बेकिस्तान, ठीक है, मंगोलिया की तरफ से आ रहे थे, चाइना की तरफ से आ रहे थे। पार्थियंस ये कहां से होते हैं? ये ईरान की तरफ से आते हैं। और यहां पर आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है बस, ज्यादा पल्लवा से याद नहीं रखना है। एक किंग था, एक किंग था जिसका नाम था गोंडोफेरस। आ गया होगा कि वो देख लेता हूं। हाँ, ये आपका सिंथियंस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सिंथियंस वाला। अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो शत्राप्स होते हैं ना, शत्राप्स होते हैं, तो ऐसे टोटल 5 शत्राप्स हुआ करते थे, अलग अलग 5 एरिया होता थे। तो एक किंग हार भी गया तो वो शत्राप खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा शका खत्म हो गया, ये शका गुप्ता तक चलेगा। जो सेकंड गुप्ता के सबसे फेमस जो सेकंड रूलर हैं, जिनका नाम होता है आपका चंद्रगुप्ता टू, या फिर विक्रमादित्य जिसका नाम होता है, वो शका को ही हराते हैं, इसलिए उनको एक टाइटल दिया जाता है, दैट इज नोन एज शकारी। वो टाइटल इसलिए आता है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको शका में दिखेंगे, अलग अलग शत्राप दिखेंगे, अलग अलग एरिया दिखेगा। उसमें से सबसे फेमस जो पर्सन है जिसका नाम होता है रुद्रदमन, वो एक बनाता है, दैट इज नोन एज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें उसने सुदर्शन लेक के बारे में बात किया हुआ है। और एक और होता है दैट इज विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन, ये थोड़े से अलग थे, उन्होंने ही शका को हराया था, तो इसलिए उन्होंने विक्रम संवाद निकाला था, जो हमने अभी देखा वही चीज। पार्थियंस में बस ये चीज आपको याद रखनी है कि पार्थियंस में सबसे फेमस जो किंग था दैट इज गोंडोफेरस। गोंडोफेरस मैंने बोल दिया। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, उनके कोर्ट में कौन आए थे? सेंट थॉमस। अब ये सेंट थॉमस है कौन? ठीक है, सेंट थॉमस है कौन, इतना फेमस क्यों है? क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके 12 ओरिजिनल डिसाइपल्स है, शिष्य थे, है ना, एपोस्टल जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल, उसमें से एक होता है सेंट थॉमस। जो 12 ओरिजिनल थे, 12 ओरिजिनल में से एक है सेंट थॉमस। ये आए थे गोंडोफेरस के कोर्ट में। ठीक है, ये आए थे गोंडोफेरस के कोर्ट में। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बहुत ही फेमस, दैट इज नोन एज कुषाण। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका कुषाण। यहां से देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपको ज्यादा माथा मच्ची नहीं करना है। जस्ट जो जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा समझ के रखना है। जब इंडियन वाला पोर्शन घुसेगा तो इंडियन वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा ज्यादा याद करना होता है। अब ये जो कुषाण है, जो कुषाण है, तो कुषाण कौन से ट्राइब से होते हैं? कुषाण नॉर्मली आपके येची या तोशिरियंस ट्राइब से होते हैं। चलिए ये तो आप देख लोगे, मैं एक काम करता हूँ उधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। गोंडोफेरस, गोंडोफेरस के बाद आते हैं आपका कुषाण। कुषाण अब नॉर्मली कुषाण में यहां पर इंडिया में, ठीक है, इंडिया में याद रखिएगा बहुत सब हम नॉर्मली अगर नाम नाम सुनते हैं उतना जानते नहीं है, बट कुषाण में सिर्फ एक फैमिली नहीं थी। ऐसा नहीं है कुषाण ही टोटल फैमिली है, नहीं। कुषाण में दो टाइप की फैमिली हुआ करती थी। एक का नाम होता है काटपीसेस। ऐसे दो फैमिलीज थे, एक होता है काटपीसेस और दूसरा होता है आपका कनिष्क फैमिली। जो कनिष्क फैमिली होती है वो स्टार्टिंग ही कनिष्क के नाम से होती है, क्योंकि कनिष्क ही मेन था, तो वहां से वो एक फैमिली स्टार्ट होती है और काटपीसेस अलग है, ठीक है। तो कुषाण में दो फैमिलीज हुआ करती थी, काटपीसेस एंड कनिष्क। अभी जो कुषाण होती है ये बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो चाइना के पास रहते थे, मार खाते खाते इधर आए थे, तो असली में उनका जो एंसेस्टर है वो होता है तेची। वो तेची ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। सॉरी तेची बोल रहा हूं, ठीक है तो लिख रहा हूं तेची, तेची नहीं येची, क्या, ठीक है, येची टाइप से बिलोंग करते थे वहां के जो येची ट्राइब है। और हम जब इसको बोलते हैं हम बोलते हैं ट्रेचोरियंस। वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेचोरियंस बहुत ही बड़ा नाम है, इसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है तो इसमें ज्यादा लोड नहीं है। तो यहां पर जो काटपीसेस है, तो काटपीसेस में जो पहला किंग होता है, जो फेमस सबसे पहला किंग होता है, उसका नाम होता है कुजुला काटपीसेस। कुजुला काटपीसेस। और ये जो कुजुला काटपीसेस होता है ये इंडिया के अंदर मथुरा तक आ जाता है। ये जो मथुरा वाला हिस्सा होता है ये मथुरा कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इसके बाद कुजुला काटपीसेस का बेटा भी आता है, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट होता है कनिष्क। कनिष्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली कनिष्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कनिष्क जो होते हैं, कनिष्क जो होते हैं वो कुषाण के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। कनिष्क कुषाण के ग्रेटेस्ट रूलर होता है। दूसरी चीज यहां से आपको याद रखना है, तो इन्होंने कुषाण ने या कनिष्क ने गोल्ड कॉइन इशू किया था, गोल्ड कॉइन इशू किया था ऑफ प्योर क्वालिटी। गोल्ड कॉइन इशू किया था ऑफ प्योर क्वालिटी। जैसे आप लोगों को पता होगा जो गोल्ड कॉइन होता है ना, जैसे गोल्ड होता है, आप लोग जो गोल्ड का क्या बोलते हैं ज्वेलरी यूज करते हो, तो गोल्ड का अगर आप ज्वेलरी यूज करोगे तो गोल्ड में हमेशा याद रखिएगा जो प्योर गोल्ड है 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड है उससे ज्वेलरी नहीं बनती। प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती, वहां पर सिर्फ दो चीजें बनती हैं प्योर गोल्ड से। एक होता है आपका सोने का जो बिस्किट होता है, जैसे बार जो होता है सोने का बार बन सकता है और गोल्ड कॉइन बन सकता है, ज्वेलरी नहीं बनती। ज्वेलरी बनने में क्या होता है, ज्वेलरी बनने में हाईएस्ट जो हो सकता है वो होता है 22 कैरेट, और बाकी जग चीज क्या होती है, इंप्यूरिटीज मिलाई जाती हैं। अब हम बोलते हैं इंप्यूरिटीज है, असली में वो इंप्यूरिटीज नहीं होती, वो दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। दूसरी चीजें जैसे मान लीजिए दूसरी चीज में क्या क्या है, अगर देखिएगा कुछ गोल्ड होते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा कुछ गोल्ड होते हैं जिसका शाइन बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा कम शाइन होता है, और कुछ होते हैं जो एकदम आंख में लग जाएगा, फट जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दो टाइप के मेटल्स यूज किए जाते हैं। अगर गोल्ड के साथ कॉपर यूज किया गया, कॉपर जैसे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली कॉपर यूज होता है, तो कॉपर यूज किया गया तो आप देखिएगा तो उसकी जो शाइन होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर गोल्ड के साथ जिंक यूज किया गया, ये जो इंप्योरिटीज बोलते हैं ना, ये इंप्योरिटीज नहीं होती, अब मेटल्स होते हैं, जिंक यूज किया गया तो उसकी जो शाइन होती है वो सब फट के निकलती है,
योलिश कलर की दिखती है। ये आपको दिखेगा कहां पर? साउथ इंडिया में। अगर आप कोई साउथ इंडिया में जाओ तो साउथ इंडिया में जो पहनते हैं, तो देखिएगा कभी दो पिक्चर लेना, साउथ इंडियन ब्राइड और नॉर्थ इंडियन ब्राइड, ऐसे साइड बाई साइड रखना, तो आप देखिएगा गोल्ड का कलर में डिफरेंस है। ये इंप्योरिटीज होती हैं। लेकिन यहां पर जो गोल्ड कॉइन यूज किया गया था ये 100% प्योर गोल्ड था, तो प्योर क्वालिटी का जो होता है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क जो थे, कनिष्क एक एरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ही स्टार्टेड एन एरा कॉल्ड शका एरा, ठीक है। वो शका एरा स्टार्ट करते हैं। असली में वो शका नहीं थे, लेकिन यहां पर जो एरा होता है शका एरा ही कहा जाता है। और ये 72 एडी में स्टार्ट होता है, ठीक है। 72 एडी में स्टार्ट होता है शका एरा, 72 एडी में स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट चीज, कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी होस्ट करते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है इसको भी होस्ट किया जाता है। कहां पर होस्ट किया जाता है? मैंने कल ही बोला था ना, कहां पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है भाई? इधर से सही जवाब आया, मुझे पता है। क्या बात है, फाड़ दिया हो भाई जी, एकदम सही। दैट इज कश्मीर। तो कहां पर होता है? कश्मीर। कश्मीर का एक जगह होता था, दैट इज नोन एज कुंडलबन। आज तो कश्मीर आपको पता होगा कि कश्मीर में बहुत सारा झमेला है, लेकिन एज पर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये माना जाता है कि जो कश्मीर है उसको बनाने वाला जो किंग है उसका नाम होता है अशोक। अशोक ने जो कश्मीर की जो श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर बनाने में जो योगदान है, या फिर बोल सकते हैं श्रीनगर बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो अशोक को जाता है। श्रीनगर बनाया था अशोक ने। यहाँ पर एक बुक होती है कश्मीर को लेके, बुक होती है, बहुत फेमस बुक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें जो बुक्स होती हैं तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम होता है राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी नाम का एक बुक होता है जिसको कलाहन ने लिखा था। तो वहां पर उन्होंने कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको बताया था। और ये जो कश्मीर है, आज तो अलग सीन होता है, पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो आप देखोगे जो मुस्लिम मेजोरिटी होती है। लेकिन जब ये सब कश्मीर की बात हो रही है तो यहाँ पर कोई मुस्लिम मेजोरिटी की बात ही नहीं है, अभी तो मुस्लिम है ही नहीं इधर। यहाँ पर एक जगह होती थी जिसका नाम होता है कुंडलबन। कुंडलबन में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है। चलो, अब हमारे हिस्ट्री में क्या है ना, हमारे हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है वो कभी कभी बोल सकते हो कि फैक्चुअल नहीं है, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते ऐसा हो चुका है ना, पढ़ते 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 इसको ही फैक्ट मानते हैं। जैसे आपके एग्जाम में भी शकायरा किसको आपको मार्क करना है? कनिष्क। लेकिन असली में शकायरा कनिष्क का था नहीं। एक दूसरा एक किंग था जिसका नाम था चेस्ताना। अब चेस्ताना का नाम किसी ने नहीं सुना है? चेस्ताना ने इस शकायरा बनाया था 72 एडी में, चेस्ताना ने बनाया था, लेकिन नाम होता है कनिष्क का। आपको मारना है कनिष्क, ठीक है। अच्छा, और कनिष्क के टाइम पे दो आर्ट फॉर्म बहुत फेमस हुआ था। एक का नाम होता है गांधारा आर्ट, और एक होता है मथुरा आर्ट फॉर्म। गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट, ये जो दो होते हैं ये दो बहुत फेमस हुए थे, गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो आर्ट है ना, ये जो दोनों आर्ट है, ये आपको, ये आर्ट में एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेको रोमन स्टाइल। एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज ग्रेको रोमन स्टाइल। ग्रेको रोमन स्टाइल का मतलब क्या होता है? ग्रेको रोमन स्टाइल का मतलब होता है, ग्रेको मतलब होता है ग्रीस का, रोम का जो स्टाइल होता है, तो वहां पर प्लस इंडियन, ग्रीक, रोमन और इंडियन तीनों एक साथ मिलके जो स्टाइल बनाते हैं वो आते हैं गांधारा और मथुरा आर्ट में, आपको वो दिखेगा। इसको बोलते हैं ग्रेको रोमन स्टाइल। ऑब्वियसली इंडिया तो है ही, तो इंडिया को हमने यहां पर लिया नहीं। हा? कुछ बोल रहे हो? ओह यार, हाँ प्लीज, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, ये आपका ऑब्वियस जो मैं बोलने वाला हूँ ये आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। पर्सनल डिसीजन है, आप अपने हिसाब से करना। नॉर्मली जब स्टार्टिंग हुआ था तब में से आप में से बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं था,
जब ये एंड होगा फिर से तुम लोगों को हिस्ट्री एकदम पसंद नहीं होगा, ठीक है, ये नॉर्मल है। अभी भी हिस्ट्री पसंद नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं है, मुझे इशू कुछ भी नहीं है। अगर आपको चीजों को याद करना है तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चीजों को याद करना चाहते हो, हर चीज को आप इंडिविजुअली याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका आप एक लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट मतलब कौन से किंगडम के बाद कौन सा किंगडम आया, उसका मेन राजा कौन है, ऐसे लिस्ट बना के विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कौन से किंगडम के बाद कौन सा किंगडम आया है। इसलिए मैंने किंगडम्स के बीच बीच में क्या क्या हुआ है उसको मैं चिपका रहा था, आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको वो विजुअलाइज करने में आसानी हो। अगर आप ऐसे करना पॉइंट बाय पॉइंट याद करने जाओगे तो पॉइंट बाय पॉइंट याद बहुत मुश्किल है, पॉइंट बाय पॉइंट याद करना बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा सा एज अ होल लेके याद करने की कोशिश करो, होल ऐसा होल होल याद करने की कोशिश करो, नहीं तो पॉइंट बाय पॉइंट करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो आप, मैंने ये कहा कि आप लोगों की ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लोगों के पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करके ही आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप पॉइंट बाय पॉइंट ही याद करो। नॉर्मली सब लोग पॉइंट बाय पॉइंट परफॉर्मेंस करके अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एज अ होल कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि हिस्ट्री को लेकर उनके दिमाग में थोड़ा सा खराब आइडिया ही है कि बहुत पढ़ना होता है, बहुत चीजें करनी होती हैं। ये होता है इसलिए है क्योंकि हमको बचपन से जिन टीचरों ने पढ़ाया है उसने हिस्ट्री वैसे ही पढ़ा हुआ है, रट्टा मार रट्टा, तो इसलिए प्रॉब्लम है, बाकी चीज नहीं है। रट्टा मारने जाओगे हिस्ट्री खत्म नहीं होगा, सच में हिस्ट्री रट्टा से खत्म नहीं होता है। चलो, अब ये तो हुई कुषाण वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ये वाला कुषाण वाला जो पोर्शन होता है, कनिष्क वाला पोर्शन होता है, ये वाला होता है आपका इन्वेजन वाला पोर्शन खत्म। इन्वेजन के बाद आपको जो मेनलैंड इंडिया है, तो मेनलैंड इंडिया में 3 किंगडम्स होते हैं, सिर्फ एक एक लाइन का। लास्ट वाला किंगडम थोड़ा सा बड़ा है, बाकी 2 किंगडम्स हैं सिर्फ एक लाइन के, बस वो चीज आपको याद रखना है, उसका फाउंडर कौन है, ठीक है। तो अब इनर लैंड में जब आते हैं, जो जहां पर आपके मोस्टली क्या बोलते हैं मॉडर्न किंगडम था, तो मॉडर्न किंगडम के हटने के बाद एक किंगडम आता है जिसका नाम होता है सुंगा डायनेस्टी। एक किंगडम आता है जिसका नाम होता है सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी से आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखना है, एक लाइन। इसके बहुत सारे वॉर हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे वॉर हैं इधर उधर, ठीक है, शका के साथ बहुत सारे वॉर है। बहुत सारे वॉर में कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं, आपके पीडीएफ में है, आप पीडीएफ पढ़ लेना अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो। लेकिन सुंगा से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि सुंगा का फाउंडर कौन है। तो सुंगा का जो फाउंडर होता है उसका नाम होता है पुष्यमित्र सुंगा। सुंगा का जो फाउंडर होता है दैट इज नोन एज पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, तो पुष्यमित्र सुंगा। शुंगा के बाद एक और डायनेस्टी आती है जिसका आपका नाम याद रखना है, दैट इज नोन एज कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं इनको भी याद रखना है आपको, दैट इज नोन एज वासुदेव कानवा। वासुदेव कानवा, कानवा डायनेस्टी के जो होते हैं दैट इज नोन एज वासुदेव कानवा, ठीक है। सुंगा दैट इज पुष्यमित्र सुंगा, कानवा वासुदेव कानवा। अब इसके बाद जो किंगडम आएगा उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो किंगडम आता है, इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है सातवाहना किंगडम। इसको थोड़ा सा हमको ज्यादा थोड़ा सा देखना पड़ता है, सिंगल लाइन में नहीं होगा। सातवाहना, ठीक है। अभी जो सातवाहना किंगडम है, तो सातवाहना जो किंगडम होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सातवाहना किंगडम्स ऑल्सो नोन एज आंध्रा।
आंध्रा, ये किसने कहा है? ये अशोकन एडिक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स। तो अशोकन जो एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट थे, तो रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है आंध्रा। ये भी नहीं है, आर है, ओके, आर, आंध्रा, ओके। नेक्स्ट, सातवाहना जो होती है, सातवाहना आपको मोस्टली दिखेगी जो क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब टाइप में। तो आंध्रा या सातवाहना इज अ मेट्रीलिनियल किंगडम। मेट्रीलिनियल किंगडम, मेट्रीलिनियल किंगडम का मतलब क्या होता है? अच्छा, मेट्रीआर्कल का मतलब समझते हो? मेट्रीआर्कल क्या होता है जी? नारी प्रधान जगह, ठीक है, जहां पर जो फीमेल्स होती हैं वो हाइस्ट होती हैं। मेट्रीलिनियल का मतलब होता है जब आप अपना जो सरनेम है वो अपनी मम्मी के नाम पर रखो। जैसे नॉर्मली हमारा सरनेम क्या होता है, नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, पेट्रीलिनियल होता है। हमारा सरनेम हमारे फादर के नाम से आता है। मेरा बैनर्जी है तो मेरे फादर का बैनर्जी है, इसलिए मेरा बैनर्जी है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ठीक उल्टा था, यहां पर मेट्रीलिनियल था। यहां पर क्या होता है, उनका जो नाम होता है वो उनके मम्मी के नाम से आता है। जैसे यहां पर जो फेमस, सबसे फेमस जो रूलर होगा जिसका नाम होता है सातकर्णी, उसका अगर पूरा नाम देखो तो दैट इज नोन एज गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद जो नेक्स्ट फेमस रूलर होता है उसका नाम था पुलवामी, उसका पूरा नाम वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो यहां पर जो मम्मी है तो मम्मी का नाम वहां पर यूज किया जाता है। दिस इज मेट्रीलिनियल किंगडम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब यहां पर सातवाहन से कुछ मैं चीजें बोल देता हूं जो आपके पीडीएफ में भी नहीं, पीडीएफ में नहीं मिलेगा शायद आपको, तो थोड़ा सा कुछ चीजें मैं बोल देता हूं, उसके बाद जो मेन किंग है उस पर आएंगे। अच्छा, याद रखिएगा सातवाहन जो है ये ब्राह्मणिकल किंगडम हुआ करता था, या ब्राह्मणिकल डायनेस्टी हुआ करता था, ठीक है, ब्राह्मणिकल डायनेस्टी हुआ करता था। एंड इसकी वजह से जो सातवाहना किंगडम है ना, सातवाहना किंगडम की वजह से आज जो आप कास्ट सिस्टम देखते हो, वो कास्ट सिस्टम को रिजिट करने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो सातवाहना को जाता है, ठीक है। उन्होंने पहले जब मौर्य के टाइम पे अच्छा सा कास्ट चल रहा था, बट उतना रिजिड नहीं था। चाणक्य ने कास्ट सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट करके रखा था, बाहर के लोग इधर आएंगे तो अच्छा अच्छा होता है, लेकिन इतना रिजिड नहीं था। बट ये वाला जो आए हमारे सातवाहन, आके उन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजिड बना दिया, ठीक है। कास्ट सिस्टम इनके टाइम से जो कास्ट सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कभी ऐसा सुना है कि मैं अपर क्लास ब्राह्मण हूं, कोई लोअर क्लास ब्राह्मण है, या फिर एससी में ही मैं अपर एससी हूं, वो लोअर एससी है, ठीक है, ऐसे सुना, कभी सुना है? ये जो अपर क्लास ब्राह्मण, लोअर क्लास ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? दोनों ही तो ब्राह्मण ही है। नहीं, असली में क्या होता था कि जहां पर ये मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था मतलब बिहार वाला जो एरिया, बिहार वाला एरिया होता ना तो बिहार वाला एरिया में जितने भी ब्राह्मण्स थे वो तो मोस्टली आपका ब्राह्मण फर्स्ट में आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो कि मौर्यन एम्पायर ने दूसरे एरिया को कैप्चर कर लिया। अब दूसरे एरिया को कैप्चर जब किया होगा तो वहां के जो ब्राह्मण्स हैं जो पूजा करते हैं वो भी तो ब्राह्मण्स ही होंगे ना। अब ये मेन एरिया का ब्राह्मण है, मतलब मौर्य मगध का ब्राह्मण है, और यहां पर मान लीजिए नीचे साउथ इंडिया का ब्राह्मण है। अब ये इसके साथ सेम कैसे हो सकता है? ये इनका बात था कि हम दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, हम मेन एरिया के ब्राह्मण हैं, तुम साउथ इंडिया के ब्राह्मण हो, तो हम दोनों सेम नहीं हो सकते। तो मैं अपर क्लास ब्राह्मण हूं, तुम लोअर क्लास ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो बट मैं अपर क्लास, तुम लोअर क्लास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सब में डिविजन था, ब्राह्मण्स के खुद के बीच डिविजन था कि ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जो कास्ट सिस्टम्स हैं ये इनका प्रमाण होता है, कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है।
अच्छा, सातवाहना का जो ग्रेटेस्ट किंग है, सातवाहना का जो ग्रेटेस्ट किंग है, सातवाहना का जो ग्रेटेस्ट किंग है, इसका नाम होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सॉरी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी से आपको याद क्या रखना है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से, कि इनका एक इंस्क्रिप्शन होता है, दैट इज नोन एज नासिक इंस्क्रिप्शन। इनका एक इंस्क्रिप्शन होता है दैट इज नोन एज नासिक इंस्क्रिप्शन। इसमें इनकी जो स्टोरी है या फिर जो जीतने वाला, ये सब चीजें यहां पर मेंशन की जाती हैं। अच्छा, पहली बार ये लोग कॉइन्स यूज करते हैं, कॉइन विथ नेवल पिक्चर्स। जो शिप्स पिक्चर्स होती हैं, जो शिप होती है ना, तो शिप्स के जो पिक्चर्स होती हैं वो यहां पर पहली बार यूज किए जाते हैं। तो एक इंस्क्रिप्शन होता है दैट इज नोन एज नासिक इंस्क्रिप्शन, जो कॉइन्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पर नेवल पिक्चर, शिप की जो पिक्चर है वो आती है। तो ग्रेटेस्ट किंग कौन होते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और किंग आता है जो फेमस किंग है, जस्ट नाम जान के रखो, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी उतना नहीं है। उनका नाम होता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। अच्छा, इंस्क्रिप्शन से, ये जो इंस्क्रिप्शन की बात होती है ना, मैं थोड़ा सा आपको इंस्क्रिप्शन, 3-4 इंस्क्रिप्शन बता देता हूं जहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, 2 गुप्ता से हैं, बाकी जगह पर इधर उधर छोटा छोटा इंस्क्रिप्शन बहुत सारा होता है, लेकिन बहुत सारा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं 2-3 आपको इंस्क्रिप्शन बता देता हूं जो घूम घूम के पूछा जाता है। ठीक है, ये 3-4 इंस्क्रिप्शन दिमाग में रखिएगा, छाप लीजिएगा एकदम। 3-4 इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फर्स्ट बोगाजाकी, बोगाजाकी इंस्क्रिप्शन। ये कब कब मिला है? ये मिला है आपका वैदिक एज में। बोगाजाकी इंस्क्रिप्शन वैदिक एज। दूसरा, जूनागढ़। जूनागढ़ किसका है? रुद्रदमन। रुद्रदमन। तीसरा, नासिक। नासिक अभी हमने देखा गौतमी पुत्र सातकर्णी का है। चौथा, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये होता है समुद्रगुप्ता का। पांच, मेहरौली। मेहरौली, ये होता है आपका विक्रमादित्य सेकंड चंद्रगुप्ता। ठीक है, तो ये 5 इंस्क्रिप्शंस हैं जो आपको बहुत बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इसको छोड़कर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन सब इंस्क्रिप्शन तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, सब इंस्क्रिप्शन तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये 5 इंस्क्रिप्शंस हैं जो आपको 5 इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल है, क्वेश्चन है किसी को? ये वाला यहाँ तक, यहाँ पर होता है समाप्त। किसी को क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लीजिए।